अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और आज टॉपिक है हमारे पास 12.3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल और उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज। ठीक है, तो आज हम इन वेव्स की क्या पढ़ेंगे बेटा, यूजेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेव मौजूद है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के बाद जो वेव्स आती है वो है माइक्रोवेव्स। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, इंफ्रारेड की और कम होती है, विजिबल लाइट रेस की और कम होती है, अल्ट्रा वायलेट की और कम होती है, अल्ट्रा वायलेट के बाद एक्स रे उसकी वेवलेंथ और कम होती है। इसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं। तो रेडियो वेव्स हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो रेडियो वेव्स की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, मीटर्स में होती है। कैसे होती है बेटा, 2 मीटर से लेकर बहुत ज़्यादा मीटर तक होती है। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ होता है। तो रेडियो वेव हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये तो बात समझ में आ गई, कोई मसला नहीं है। सोर्स क्या है, रेडियो वेव्स कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है। एक तो नेचुरल सोर्स है और आर्टिफिशियली भी आप इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नेचुरल सोर्स है बेटा स्टार्स। तो स्टार्स आर नेचुरल ट्रांसमीटर ऑफ रेडियो वेव्स। तो स्टार्स में से नेचुरली रेडियो वेव्स एमिट होती है। हाउएवर इट कैन बी आर्टिफिशियली जनरेटेड बाय ऑसिलेटिंग द करंट। तो अगर आप करंट को ऑसिलेट करते हैं एंटीना में, तो एंटीना होता है ना, एंटीना का काम क्या था बेटा, सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ट्रांसफ़र करना। तो उसी एंटीना में अगर क्या है बेटा, आप करंट को ऑसिलेट करवाते हैं, बैक एंड फोर्थ मूव करवाते हैं, तो उसके नतीजे में रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो इनकी भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, लेकिन अभी उससे हमें नहीं जाना। तो हमें सिर्फ एक बात समझनी है कि अगर आप एंटीना में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं बेटा, करंट को ऑसिलेट करते हैं, तो उसकी वजह से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये सोर्स जान लिया। तो अब एक रेडियो सिस्टम हमारे पास, जिसमें एक माइक्रोफोन होगा और एंटीना होगा। तो रेडियो वेव्स और माइक्रोफोन ये सब किस तरीके से काम कर रहा है इसको देखते हैं। तो एक रेडियो सिस्टम है आप में, आपके पास, उसमें है माइक्रोफोन जिसमें हम कहते हैं, ठीक है, वो है माइक्रोफोन। एक होता है लाउड स्पीकर जिसमें हम सुनते हैं जिसके ज़रिए। तो आप माइक्रोफोन कंट्रोल द करंट टू द एंटीना। तो आप माइक्रोफोन में कहते हैं, मोबाइल में बात करते हैं और माइक्रोफोन में कहते हैं। तो उसमें भी एंटीना मौजूद होता है, हमें दिखता है, ज़रूरी नहीं कि एंटीना एक लंबा सा मौजूद हो। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है करंट को। हम जिस हिसाब से कहेंगे उस हिसाब से एंटीना क्या है बेटा, सिग्नल एमिट करेगा। ठीक है, रेडिएशन एमिट करेगा। तो माइक्रोफोन क्या करता है बेटा, करंट को कंट्रोल करता है एंटीना में, और करंट जिस तरीके की मौजूद होगी, जिस तरीके से ऑसिलेट करेगा, उस हिसाब से जो है वेव्स प्रोड्यूस होगी। A microphone control the current to the antenna so that radio wave pulsate। तो उस हिसाब की जो है वेव्स निकलती है। तो अगर आप ज़्यादा डम बोलते हैं या फेंट बोलते हैं, तो उस हिसाब से क्या है बेटा, करंट जो है ऑसिलेट करेगा एंटीना में, और उस हिसाब से रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होगी। और उसी तरीके जो रेडियो वेव्स आती है, ये तो जानने वाला हो गया हमारे पास हिसाब। अब रेडियो वेव्स अगर आपके पास आती है, द इनकमिंग पल्सेशन इन द रेडियो रिसीवर। तो रेडियो वेव्स कहाँ आएगी बेटा, रेडियो रिसीवर में आएगी। तो वो रेडियो रिसीवर रेडियो वेव्स को हासिल करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा साउंड वेव्स में। तो रेडियो रिसीवर कंट्रोल है लाउड स्पीकर। तो रेडियो रिसीवर में जिस किस्म की रेडियो वेव्स आएगी वो एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा साउंड वेव्स की। तो रेडियो रिसीवर कंट्रोल अ लाउड स्पीकर टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल साउंड। तो रेडियो रिसीवर रिसीव करेगा और लाउड स्पीकर के जरिए उसे प्रोड्यूस करेगा एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो इसी तरीके से रेडियो वेव से कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो इसको देख लें, आपने यूनिट नंबर 11 जनरल वेव प्रॉपर्टी में डायफ्लेक्शन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी वर्ड डायफ्लेक्शन आएगा। तो रेडियो वेव्स कैन डायफ्लेक्ट अराउंड द हिल्स। तो रेडियो वेव्स डायफ्लेक्ट कर सकते हैं हिल्स से। अगर सोचे पहाड़ सामने मौजूद है, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो रेडियो वेव एंटीना से प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर इसके सामने कोई ब्लॉकेज आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे पहाड़ आया हुआ है, तो रेडियो वेव जा रहा तो सीधा है, लेकिन क्या होगा बेटा, जैसे ही कोई पहाड़ या हिल आया तो वो डायफ्रेक्ट करने की सलाहियत रखता है, यानी डायफ्रेक्शन करेगा, फैल जाएगा। टकराने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा। ठीक है, तो रेडियो वेव कैन डायफ्रेक्ट अराउंड द हिल्स, और फैलने के बाद वो नीचे भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसे रोक सकती है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स कैन डायफ्रेक्ट अराउंड हिल्स, सो रेडियो कैन रिसीव सिग्नल इवन इफ अ हिल ब्लॉक्स द डायरेक्ट रूट। तो रेडियो अगर हमारे पास मौजूद है और रेडियो वेव्स आ रही है और उसके सामने पहाड़ ही मौजूद है, फिर भी वो सिग्नल को रिसीव कर सकता है, क्योंकि रेडियो वेव्स डायफ्रेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स डायफ्रेक्शन की प्रॉपर्टी रखता है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो अब रेडियो वेव्स की यूजेस देख लेते, तो 4 यूजेस मैंने लिखी है। तो इट इज़ यूज इन टेलीविजन कम्युनिकेशन, यानी कि जो वीडियो कम्युनिकेशन होती है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रेडियो वेव्स को। ठीक है,
इसलिए रेडियो वेव्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो वेव्स की भी दो इकसाम हैं, एक है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और एक है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब आपको पता होना चाहिए। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होगी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो वेव लेंथ में कमी आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो वेव्स की वेव लेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन रेडियो वेव में भी अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव भी मौजूद होती है, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये इस किस्म की रेडियो वेव्स भी मौजूद है और इनके भी इस्तेमालात मौजूद है। लेकिन ये जो वेव्स है ये डायफ्रैक्ट नहीं कर सकती। तो आर यूज टू टेलीकास्ट टेलीविजन प्रोग्राम, तो ये भी क्या है बेटा, सिग्नल से टेलीविजन प्रोग्राम को कास्ट किया जा सकता है, ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, दे हैव शॉर्टर वेव लेंथ, की वेव लेंथ क्या होती है बेटा, शॉर्टर होती है, क्योंकि देखें फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। लेकिन ये भी रेडियो वेव्स की एक एग्जाम है। ठीक है, एंड दे डू नॉट डायफ्रैक्ट अराउंड हिल, तो ये डायफ्रैक्ट नहीं कर सकती अराउंड हिल, तो देयर मस्ट बी अ स्ट्रेट पाथ। तो इसमें क्या है बेटा, ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान क्या है बेटा, स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज मौजूद है तो क्या है बेटा, सिग्नल को ट्रांसमिट होने में और रिसीव होने में मसला होगा। क्लियर है। इसीलिए जो तीसरा इस्तेमाल रेडियो वेव इज़ यूज एज एडवांस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक, तो एक जदीद मेडिकल इमेजिंग टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए क्या करते हैं बेटा, हम इंटरनल ऑर्गन की इमेजिंग करते हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हैं और उस प्रोसीजर का नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या नाम है बेटा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस तरीके कार का नाम है, जिसको हम शॉर्ट में MRI कहते हैं। कभी ना कभी आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। जैसे आपके पास बेटा एक्सरे है, CT स्कैन है, ठीक है, तो इसी तरीके से MRI भी है, इसमें भी वेव्स इस्तेमाल होती है, इसमें एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, MRI में कौन सी वेव इस्तेमाल होती है, रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती है। क्योंकि रेडियो वेव्स ख़तरनाक नहीं होती, इसको हम डिस्कस करेंगे MRI को भी तफसील से, जो हमारी किताब में जितना दिया गया है। तो रेडियो वेव इस्तेमाल होती है एज अ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको शॉर्ट है MRI। तो MRI में रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो रेडियो वेव्स अलाउ हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, तो रेडियो वेव्स की मदद से आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड, जिसका नाम है वाईफाई। तो वाईफाई का नाम आपने सुना होगा, कभी आपने डेटा ट्रांसफ़र किया होगा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल बाय यूजिंग वाईफाई। तो डेटा जो है बड़ी स्पीड से ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो एक ब्लूटूथ है तो उसमें क्या डेटा बड़ा शायद स्पीड से ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, तो सबकी अलग अलग रेंज है, अलग अलग वेव्स इस्तेमाल होती है। ब्लूटूथ में UHF इस्तेमाल होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जबकि वाईफाई में रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती हैं। तो डू यू नो में तीन टॉपिक्स मौजूद हैं, उनको देख लेते हैं। तो MRI क्या है, MRI को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी किताब में दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको आप शॉर्ट में एब्रीविएट करते हैं MRI। तो इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इज़ एडवांस मेडिकल इमेजिंग टेक्निक that uses computer generated radio waves and magnetic field। तो कंप्यूटर की मदद से क्या है बेटा, रेडियो वेव जनरेट होती है MRI मशीन से और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। तो MRI मशीन में मैग्नेट्स मौजूद होते हैं, हैवी पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं, तो जिसके ज़रिए क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या है बेटा, पेशेंट को गुजारा जाता है, वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे लेटाया जाता है। तो computer generated radio waves and magnetic field to create meticulous images of the organ and tissues in the body। तो ये जो कंप्यूटर जनरेटेड रेडियो वेव्स है और मैग्नेटिक फील्ड है, इनका इस्तेमाल करके कुछ खास ऑर्गन का बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे ऑर्गन से क्या है बेटा, इमेजिंग की जाती है, उनकी इमेजेस ली जाती है। When the patient lies inside an MRI machine, the magnetic field temporarily reline water molecule in the body। जब पेशेंट को लेटाया जाता है बेटा MRI मशीन में, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहला काम होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बाद जो काम होगा रेडियो वेव्स का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाटर मॉलिक्यूल जो इंसान के बॉडीज़ में मौजूद होते हैं उनको रीअलाइन करती है, उनको एक ख़ास शेप मिलता है, वो एक ख़ास तरीके से क्या होता है बेटा, अरेंज हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, तो रेडियो वेव, अब उसके बाद जो काम है वो रेडियो वेव्स का काम है। तो रेडियो वेव कॉज दिस अलाइन मॉलिक्यूल, अब जो वाटर मॉलिक्यूल अलाइन हो चुके हैं, एक तरीके से तरतीब दिए जा चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं, तो रेडियो वेव्स क्या करेगा, रेडियो वेव कॉज दिस अलाइन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस फेंट सिग्नल। तो रेडियो वेव इन अलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा बेटा, फोर्स करवाएगा कि वो क्या करे बेटा, कुछ हल्के फुल्के सिग्नल्स हमें दे। ठीक है, और वो जो वाटर मॉलिक्यूल या अलाइन वाटर मॉलिक्यूल जो हमें सिग्नल देंगे, किसको देंगे बेटा, कंप्यूटर को मिलेगा, और वो कंप्यूटर आपको जनरेट करेगा 3D MRI इमेजेस। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, अगर ब्रेन मौजूद है, अगर हमें उसको स्कैन करना है तो हम MRI इस्तेमाल करेंगे। तो MRI में मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स इस्तेमाल होगी।
तो आपके पास जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, रीअलाइन करेगा वाटर मॉलिक्यूल को, अरेंज करेगा, तरतीब देगा, और फिर रेडियो वेव्स क्या करेगा, उनको फोर्स करेगा कि वो कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करे और उन सिग्नल की मदद से इमेजिंग की जाती है। ठीक है, तो एमआरआई क्या है, लेकिन एक्सपेंसिव है, लेकिन एमआरआई क्या है बेटा, एक सेफ प्रोसीजर है। जबकि जो एक्सरे है और सिटी स्कैन है ये थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि एक्सरे से आप जानते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और ये डेंजरस होते हैं, और जो रेडियो वेव्स इसकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो ये क्या है बेटा, सेफ मेथड है, क्या बेटा, एमआरआई। लेकिन क्या है बेटा, एक्सपेंसिव है, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं देना चाहिए क्योंकि ज़रूरत है ये, तो अगर है ज़रूरत तो इसको करवाना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको रेडियो के बारे में समझ में आ गया होगा और एमआरआई के बारे में भी। अब देख लेते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई। तो ब्लूटूथ इज़ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज टू एक्सचेंज डेटा। तो ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल है बेटा डेटा एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन फिक्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। तो डिवाइस फिक्स हो या मोबाइल हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह से पोर्टेबल हो, हरकत करने वाले, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है ब्लूटूथ। कभी आपने ब्लूटूथ इस्तेमाल किया हो, लेकिन मैंने ज़रूर किया है आज से 7-8 साल पहले। तो बहुत टाइम लगता है ब्लूटूथ में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने में, 3-3 घंटे लग जाते हैं बड़ी फ़ाइल ट्रांसफ़र करने में। जबकि आज ज़माना है बेटा वाईफाई का, जिसमें रेडियो वेव्स इस्तेमाल होती है और फाइल्स जो है आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ब्लूटूथ भी शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है। ठीक है, ब्लूटूथ यूजिंग UHF रेडियो वेव्स। तो UHF इस्तेमाल होता है, यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स, और इनके दरमियान अगर कोई रुकावट आ जाए तो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा या तो रुक जाएगा। अब इसी तरीके से वाईफाई इज अ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट यूजेस रेडियो वेव। तो वाईफाई में क्या इस्तेमाल होता है बेटा, रेडियो वेव इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टू अलाउ हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र, और इसकी मदद से हम हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, जिसको आप आजकल इस्तेमाल भी करते होंगे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अब आगे देखते हैं बेटा माइक्रोवेव्स को। ठीक है, दूसरी वेव हमारे पास है माइक्रोवेव। ठीक है, तो माइक्रोवेव के बाद आइए बेटा रेडियो वेव्स के बाद। रेडियो वेव्स की वेव लेंथ ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव्स की वेव लेंथ रेडियो वेव से कम होती है। ठीक है, तो माइक्रोवेव हैव शॉर्टर वेव लेंथ देन रेडियो वेव्स। ठीक है, शॉर्टर वेव लेंथ एंड अ हायर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, देन ऑल रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की वेव लेंथ ज़्यादा होती है, फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो माइक्रोवेव से क्या होगी बेटा, वेव लेंथ कम और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होती है माइक्रोवेव्स की बेटा, अवन में इसकी प्रोडक्शन होती है। इट इज़ प्रोड्यूस इनसाइड द अवन। जनरली आमतौर पर किससे प्रोड्यूस होता है बेटा, अवन में, बाय एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब। तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब होती है, उसमें से क्या है बेटा, माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी तरीके से इसके इस्तेमालात है उनको देख लें, क्योंकि इसमें हमारा जो बेसिक जो मेन चीज़ है वो इस्तेमालात है। तो सैटेलाइट फ़ोन, तो सैटेलाइट फ़ोन जो हमारे फ़ोन है वो सैटेलाइट फ़ोन नहीं है। सैटेलाइट फ़ोन एक मुनफरिद किस्म के फ़ोन है। तो यूजेस माइक्रोवेव, तो उसमें कौन सी वेव इस्तेमाल होगी बेटा, माइक्रोवेव फॉर कम्युनिकेशन। क्लियर है। इसी जगह जो टेलीविज़न है, जो सैटेलाइट से हमारे पास चलते हैं, उसमें एक डिश रिसीवर लगाते हैं और जिसको अलाइन करते हैं ठीक से, ठीक है, खला की तरफ, ताकि वो उसमें से जो सिग्नल है रिसीवर में ठीक तरीके से और उसके ज़रिए से आप टेलीविज़न देख सकें। तो सैटेलाइट टेलीविज़न यूजेस माइक्रोवेव टू रिसीव सैटेलाइट टेलीविज़न प्रोग्राम्स। तो डिश रिसीवर इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए से माइक्रोवेव के ज़रिए से जो हमारे पास सिग्नल्स आते हैं और उनको आप टेलीविज़न पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरा यूज़ है वो है माइक्रोवेव आल्सो यूज़ फॉर रेडार डिटेक्शन। रेडार नाम सुना होगा आपने, पढ़ा होगा इससे पहले किताब में। ठीक है, रेडार जिसके मायने हैं रेडियो एंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो रेडार डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करें, इसमें शिप्स, एयरक्राफ्ट। ओके, क्लियर है। तो शिप्स की डिटेक्शन फ़ज़ा में और एयरक्राफ्ट हमारे पास मौजूद, उनको डिटेक्ट करना है अगर फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हो रही है, या इसके अलावा नॉर्मल जो एयरलाइन उड़ती हैं उनको भी तो एक रेंज में रखना पड़ता है ताकि वो हमारे जो नक्शे है उससे आउट ना हो जाए। ठीक है, हमारी नज़रों से। इसलिए तीसरा हमारे पास मौजूद है इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव कॉज वाटर मॉलिक्यूल। आप जानते हैं माइक्रोवेव ओवन के ज़रिए आप खाना भी बना सकते हैं। तो इन माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन में कोई आग वगैरह नहीं जलती, बल्कि उसमें वेव्स के ज़रिए से जो खाना है वो बनाया जाता है। तो इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव कॉजेस वाटर मॉलिक्यूल्स इन फूड टू वाइब्रेट। तो फूड में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। किसी भी चीज़ को अगर आपने बनाना है तो पानी जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो अगर पानी नहीं होगा आप फूड कैसे बनाएंगे, कैसे खाना तैयार करेंगे। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे फूड में वो वाइब्रेट होंगे, किसके ज़रिए से बेटा, माइक्रोवेव्स के ज़रिए से। तो जब वो वाइब्रेट होंगे तो उसके ज़रिए से बेटा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उस तरीके से क्या है बेटा, खाना आपका बनेगा।
तो कॉजेज वाटर मॉलिक्यूल इन फूड टू वाइब्रेट, तो वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे ड्यू टू माइक्रोवेव और प्रोड्यूस करेंगे बेटा हीट, और इस हीट एनर्जी की मदद से ही आपके पास क्या है बेटा खाना बनेगा। तो माइक्रोवेव में कोई आग का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से आपके पास माइक्रोवेव क्रिएट होगी इलेक्ट्रॉन ट्यूब से, और उसको आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये इस्तेमाल है कुछ माइक्रोवेव्स के। तो अब देख लीजिए बेटा इंफ्रारेड यानी IR वेव्स के। तो तीसरी टाइप की वेव है इंफ्रारेड वेव, जो कि माइक्रोवेव्स के बाद आती है। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है माइक्रोवेव से। तो IR इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इंफ्रारेड IR हैव अ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, देन माइक्रोवेव एंड लॉन्गर देन विजिबल। तो विजिबल से ज़्यादा होती है लेकिन माइक्रोवेव से कम होती है। ठीक है, तो ये तो एक आम सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। प्रोडक्शन कैसे होती है इंफ्रारेड की? तो इंफ्रारेड रेडिएशन इज रेडिएटेड और एब्जॉर्ब। तो IR रेज जो है वो रेडिएटेड भी हो सकती है, निकल भी सकती है, और एब्जॉर्ब भी होती है बाय मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स एटम्स मौजूद होते हैं तो वो IR रेडिएशन रिलीज भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। और ऐसा कब करते हैं? व्हेन दे चेंजेस देयर रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट। तो एटम्स है या मॉलिक्यूल है तो वो वाइब्रेट भी करते हैं और रोटेट भी करते हैं। तो जब वो अपनी रोटेशन चेंज करते हैं या वाइब्रेशन चेंज करते हैं तो उसके नतीजे में क्या करते हैं बेटा? IR रेज रिलीज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी आल्सो गिव आउट इंफ्रारेड रेडिएशन। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ या आप बैठे हुए, तो हम में से क्या है बेटा? IR रेज कंटिन्यूसली निकल रही हैं, क्योंकि हमारे में भी तो एटम्स या मॉलिक्यूल मौजूद हैं जो क्या करते हैं बेटा? रोटेशन भी करते हैं और वाइब्रेशन भी करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी से भी हर वक्त इंफ्रारेड रेडिएशन निकल रही होती है। ठीक है, तो इस बात की तस्दीक भी आगे जाके कुछ एग्जाम्पल से और यूजेस से हम करेंगे। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी आल्सो गिव आउट इंफ्रारेड रेडिएशन बिकॉज ऑफ द रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें मौजूद है मॉलिक्यूल्स तो उसमें हो रही है वाइब्रेशन रोटेशनल मोशन चेंजेस, तो उसकी वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज हो रही है, जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है मोशन सेंसर के ज़रिए। किसके ज़रिए बेटा? मोशन सेंसर। जो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करता है उस सेंसर को कहते हैं बेटा मोशन सेंसर। क्लियर है? तो अब इसकी यूजेस हम देख लेते हैं वो क्या है। तो इंफ्रारेड वायरलेस रिमोट कंट्रोलर, जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है वायरलेस रिमोट कंट्रोलर, फ़ैन को कंट्रोल करने के लिए, टीवीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कि वायरलेस कंट्रोलर है ना, तो कैसे चैनल चेंज होता है? उसमें क्या होता है बेटा? ट्रांसमीटर होता है और आपके पास जो डिवाइस है सामने उसमें रिसीवर लगा हुआ होता है, और उसकी मदद से आप अपने बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो इसी के लिए भी यही इस्तेमाल हो रहा है। तो इंफ्रारेड वायरलेस रिमोट कंट्रोलर कंट्रोल वेरियस हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट सेंड इनविजिबल सिग्नल। तो रिमोट से जो सिग्नल भेजते हैं वो इनविजिबल होते हैं, तो इंफ्रारेड रेस को आप देख नहीं सकते। ठीक है, रिमोट का बटन दबाएं तो आप इंफ्रारेड रेस को देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप मोबाइल का कैमरा ऑन करें और फिर रिमोट को सामने रख के बटन दबाएं कैमरा खोल कर, ठीक है, तो फिर आप क्या है कैमरे की नज़र से आप इंफ्रारेड रेस को देख पाएँ। ठीक है, बात समझ में? डायरेक्ट आप इंफ्रारेड को नहीं देख सकते क्योंकि हमारी जो रेंज है वो सिर्फ विजिबल लाइट रेंज जो हम देख सकते हैं। तो इंफ्रारेड को देखने के लिए आप क्या करें? मोबाइल का कैमरा ऑन करें, रिमोट के सामने लाएं, बटन दबाएं और फिर आप IR को देख पाएँ। ठीक है, तो रिमोट कंट्रोलर में इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए। इनविजिबल रेडिएशन सेंड करता है रिसीवर को जो डिवाइस में लगा हुआ होता है, जैसे कि टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, फ़ैन, वीडियो रिकॉर्डर। ठीक है, तो आजकल टीवी, एयर कंडीशनर में भी, फ़ैन में भी और वीडियो रिकॉर्डर, तो इनमें क्या है बेटा? IR रेज इस्तेमाल हो रही है रिमोट के जरिए से। ठीक है, क्लियर है? तो ये यूजेज आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। दूसरा है, इसको समझना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें जो लिखा हुआ है इंट्रूडर अलार्म्स, ठीक है, तो ये एक किस्म का अलार्म है जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, घरों की सिक्योरिटी के लिए या किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ को किसी भी शख्स से, आप किसी भी इंसान से महफूज रखें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा? इंट्रूडर अलार्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इंट्रूडर अलार्म्स आर यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे होता है अभी आपको समझाते हैं। तो इंट्रूडर अलार्म्स यूज मोशनल सेंसर। तो इंट्रूडर अलार्म्स में मोशनल सेंसर इस्तेमाल होते हैं। तो मोशनल सेंसर क्या डिटेक्ट करते हैं बेटा? इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो मोशनल सेंसर टू डिटेक्ट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अ वार्म बॉडी ऑफ एन अप्रोचिंग पर्सन। सोचें ये रूम है और मैं चाहता हूँ इस रूम से निकलने के बाद, मेरे निकलने के बाद कोई तीसरा इस रूम में ना आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इस रूम में, दरवाजे में और हर जगह
ठीक है, दरवाजे में, और एक साइड में इंट्रूडर अलार्म नष्ट कर दूंगा, ठीक है, और उसे ऑन कर दूंगा। जैसे ही कोई शख्स कमरे के अंदर आएगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैं हूं या कोई और हो, उसकी बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशन रिलीज हो रही होगी। तो इंट्रूडर अलार्म में जो मोशन सेंसर मौजूद है, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करेगा बेटा, डिटेक्ट करेगा और अलार्म बज जाएगा, ठीक है, क्लियर है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रारेड वेव यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पज, तो यही जो इंफ्रारेड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, खसूसियात है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम कैरेक्टर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तमाम बातें इंफ्रारेड के बारे में समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं बेटा विजिबल लाइट वेव्स की तरफ। तो चौथी वेव्स हमारे पास है विजिबल लाइट वेव, जिसको आप देख सकते हैं, जो लाइट अभी मेरे ऊपर भी आ रही है और आप उसे देख रहे हैं, ठीक है। तो विजिबल लाइट किस तरीके से प्रोड्यूस हुई है, तो आप जानते हैं आपके पास लाइट्स मौजूद हैं, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और उससे क्या बेटा फ्लोरेसेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो विजिबल लाइट को हम इस्तेमाल करते हैं बेटा मेडिकल और टेलीफोन में। वैसे तो हम आमतौर पर रोशनियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो स्पेशल यूज़ है वो मेडिकल में है और टेलीफोन में है। किसका यूज़ बेटा, विजिबल लाइट, ठीक है। तो विजिबल लाइट इज़ यूज इन मेडिकल एंड टेलीफोन बाय ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ठीक है, तो ये आप एक किस्म की केबल देख सकते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड केबल है जिसके ज़रिए से हम विजिबल लाइट को ट्रैवल करवाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और जो लाइट वेव्स है वो कहीं ज़ाया नहीं होगी, बल्कि एक पॉइंट से दूसरे सिरे तक आराम से जाएगी, ठीक है, एक प्रोसेस करेगी जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट की जो भी रिफ्लेक्शन होगी वो इस केबल के अंदर ही होगी, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही होगी। तो ये आसानी से उस लाइट वेव्स को ट्रैवल करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो क्या है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर, जिसका आप अक्सर नाम सुनेंगे, इंटरनेट में भी आप इसका नाम सुनेंगे कि फाइबर की लाइन है, इस किस्म के अल्फाज आप सुनेंगे अपने नेट प्रोवाइडर से, ठीक है। तो एन ऑप्टिकल फाइबर क्या है, डेट ट्रांसमिट लाइट अलॉन्ग इट्स एक्सिस थ्रू इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट वेव देख रहे हैं इसी के अंदर टकरा रही, रिफ्लेक्ट कर रही, लेकिन ज़ाया नहीं हो रही और आराम से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी, ठीक है। द हाई फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर मेक देम आइडियल यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री। तो इस ऑप्टिकल फाइबर को आप मेडिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेजिंग करने के लिए, यानी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, यानी ह्यूमन बॉडी के इनसाइड देखने के लिए, कुछ ऑर्गन्स को, जैसे कि स्टोमक है और इंटेस्टाइन है। तो अगर आपको स्टोमक और इंटेस्टाइन को अंदर से देखना है, जांचना है, तो उसके लिए आप ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर क्या है बेटा, बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और जो लाइट रेज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आसानी से पहुंच जाती है बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या बेटा, मुंह के जरिए से दाखिल किया जाएगा और कहाँ जाएगी, वो स्टोमक में जाएगी या इंटेस्टाइन में जाएगी, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लाइट है, आसानी से ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, ठीक है। यूज़ क्या है, एन एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप क्या है बेटा, एक मेडिकल डिवाइस है। एंडोस्कोपी एक मेडिकल प्रोसीजर है और एंडोस्कोप क्या है बेटा, एक मेडिकल डिवाइस है। तो कभी आपने एंडोस्कोपी का नाम सुना हो कभी, तो मेडिकल डिवाइस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब कंसिस्टिंग। तो जो भी मेडिकल डिवाइस एंडोस्कोप, इसमें एक लॉन्ग ट्यूब है, और लॉन्ग ट्यूब क्या है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डेट इनेबल डॉक्टर टू सी एबनॉर्मलिटीज़। तो उस ऑप्टिकल फाइबर की मदद से एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाएगी, कहाँ पे बेटा, सच एज स्टोमक या इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो विजिबल लाइट का भी इस्तेमाल है, यानी स्टोमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर जो भी आपके पास एबनॉर्मलिटीज़ है, आप उनको आसानी से जांच सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेज को, ठीक है। तब तक के लिए जा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।